गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ रवि अरोरा फ्रॉम SRB क्लासेस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको हरेला की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10 के NCERT बुक से अध्याय नंबर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 से उदाहरण नंबर 1 के निम्नलिखित सवाल जो इस प्रकार दिए गए हैं। निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित स्थिति यानी कि जो उदाहरण है उनको गणितीय रूप में हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? उदाहरण नंबर 1, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। है सुनो, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास जो कंचों की संख्या है वो उनका गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम इस प्रकार हल करते हैं। देखिए, हम मान लेंगे, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। स्टूडेंट्स देखिए, यदि हमारे पास 10 रुपये हैं और उसमें से 2 रुपये मेरे भाई के हैं, तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे भाई का हिस्सा कितना है? तो हम अपने हिस्से में से उसके हिस्से को घटा देंगे तो हमें हमारा हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यदि हमारे पास 10 रुपये हैं, 2 रुपये हमारे छोटे वाले भाई के हैं, तो हमें कितने रुपये मिले? 8 रुपये। यानी कि 8 रुपये हमारा हिस्सा है। हमें कैसे पता चला? कि जो टोटल रुपये थे उसमें से हमने 2 रुपये लेस किए, तो हमें 8 रुपये जो हमारा हिस्सा है वो मिल गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, पूरे जो कंचे हैं वो मिला करके कितने हैं? 45 हैं। हम 45 कंचों में से जॉन के कंचे, जो कंचों की संख्या है x, ये हटा देंगे तो जीवंती के जो कंचों की संख्या है वो निकल जाएगी। तो देखिए, जीवंती के कंचों की संख्या बराबर कैसे निकालेंगे? जो टोटल कंचे हैं, जो पूरे कंचे हैं 45, उसमें से हम जॉन के कंचे घटा देंगे x। ये जीवंती की कंचों की संख्या है। अब देखिए, ये क्या कह रहा है कि उनके पास जो कंचे हैं उनमें से वो 5-5 कंचे खो देते हैं। यानी कि यहाँ लिखेंगे 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर क्या होगी? जॉन के कितने कंचे थे? x। x में से उसने कितने खो दिए हैं? कितने खोए हैं? 5 घटा देंगे। ठीक है। जीवंती की इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार जीवंती द्वारा 5 कंचे खो देने के बाद कंचों की संख्या बराबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जीवंती के पास कितने कंचे थे? 45। 45 माइनस x, यानी कि 5 कंचे हटा दिए। देखिए, 45 माइनस x, और कितने कंचे घटे हैं? 5 कंचे। ये देखिए, इसमें से हम 5 लेस कर देंगे। अब वो कह रहा है कि जो बचे हुए कंचे हैं, यानी कि जो जॉन के कंचे हैं, जॉन के कंचे बराबर x माइनस 5,
जीवंती के कंचे बराबर 45 माइनस 5 यानी कि क्या बचेगा 40। 40 माइनस 5 40 माइनस x। ठीक है, अभी कह रहा है कि जो 5 कंचे होने के बाद जो कंचों की संख्या है उनके पास जो बची है उनका गुणनफल कितने के बराबर है 124 के बराबर है। हम लिखेंगे दोनों के कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर कितना है 124। इन दोनों के कंचों की संख्या का गुणनफल कर लेंगे, यह आ जाएगा x माइनस 5, यह आ जाएगा 40 माइनस x बराबर 124। ठीक है, अब इनको हल कर लेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 40x, इस x की इसमें गुणा करेंगे माइनस का x स्क्वायर, 5 की 40 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 20 और 0 200, 5 0 0 5 चौका 20 माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस के 5x बराबर 124। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जो माइनस वाली संख्याएं हैं उन सबको हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये 40x और ये 5x हो जाएगा 45x, इसको उधर भेज देंगे हो जाएगा माइनस का 45x, माइनस का 200 है उधर भेज देंगे प्लस का 200 हो जाएगा 200, और ये 124 ऑलरेडी हमारे पास प्लस का है प्लस 124। यहाँ क्या रहेगा स्टूडेंट बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे। स्टूडेंट इसको हम हल करेंगे, देखिए x स्क्वायर माइनस के 45x, ये 200 और 124 हो जाएगा 324। ठीक है, इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या है कोई संख्या नहीं है तो उसको 1 मानते हैं, आ जाइए इधर 1 गुणा 324 बराबर 324 के ऐसे फैक्टर करेंगे। देखिए हम इसको लास्ट में 4 डिजिट है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 ही कम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16, 2 ही कम 2, फिर 2 से अब ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 1 इधर है 21 हो गया, 3 7 21, फिर 3 से जाएगा 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, फिर 3 से जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें जो गुणनखंड मिले हैं वो मिले हैं 2 2 3 3 3 3, यानी कि इसको वैसे लिख सकते हैं 2 2 2 2 2 2 3 into 3 into 3 1 2 3 4 1 2 3 और एक ये 3। देखिए स्टूडेंट हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, हमें गुणनखंड बनाने हैं ना, गुणनखंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से देखेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, गुणा 3 3 9, 36 और 9 की हम जो अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें प्राप्त होगा 9 जो उनका 4 हंसी लगी 5 होते हैं 27 5 32। ठीक है, 32 प्राप्त हो गया, यानी कि अगर हम इसके गुणनखंड करें 36 और 9 के तो हमें 324 प्राप्त होगा। ठीक है, और यदि हम इसको दोनों को जोड़ दें तो हमें बीच वाली संख्या 45 प्राप्त हो जाएगी। हमें यही करना है, देखिए इन दोनों को हम जोड़ देते हैं,
कैसे, इधर देखिए, 36 प्लस 9 बराबर हो गया 4 45। हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को यहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 आउटसाइड एक्स प्लस 324 बराबर 0। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको हल करेंगे। यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 36, ये एक्स इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा और ये एक्स इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा, माइनस है तो अंदर का ये चिन्ह भी बदल जाएगा, 9x प्लस के 324 बराबर 0। देखिए स्टूडेंट्स, हमें दो खंड प्राप्त हो रहे हैं, एक ये और एक ये। सॉरी, इसको हम इस तरीके से करेंगे, इसमें हम यहाँ x है, यहाँ भी x है, हम x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस के 36। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यदि मैं प्लस की संख्या कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ हमारा x प्लस में आएगा, यहाँ x माइनस में आएगा और ये हमारा प्लस में आएगा, जबकि हमें क्या करना है, यहाँ प्लस का लाना है, यहाँ माइनस का लाना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, x माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस, अगर हम ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, तो क्या होगा, माइनस 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो आएगा 9 तिया 27, बचेंगे 5, 4 इधर है, 54 हो जाएगा और 9 छक्का 54 बराबर 0। हमें ये संख्याएं सेम प्राप्त हो रही है, ये जाएगा x माइनस 36, एक आ जाएगा x माइनस। स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, इस संख्या को हम यहाँ हल कर सकते हैं, x माइनस 36 और x माइनस 9। यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, 36 माइनस है, इधर आगे प्लस हो जाएगा। इसको देखिए, x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमें दो मान प्राप्त हो रहे हैं x के, हम दोनों स्थितियों की जांच कर लेते हैं। देखिए, यदि केस 1, देखिए यदि x बराबर 36, x क्या है, हमारे जॉन की कंचों की संख्या, x यदि 36 हो तो जीवंती के कंचों की संख्या क्या होगी, 45। तो हम इसके यहाँ रखेंगे, ये है हमारा जॉन की कंचों की संख्या बराबर कितनी आई है, अगर हम इसको मानते हैं तो 36। यदि जॉन के कंचों की संख्या 36 है तो जीवंती की कंचों की संख्या कितनी होगी, जीवंती की कितनी है, जीवंती के कंचों की संख्या बराबर, ये देखिए 45 माइनस x की जगह क्या लिखेंगे, 36, प्राप्त क्या होगा, बराबर 9। यदि x बराबर हम 36 ये वाला रखते हैं तो जीवंती की कंचों की संख्या कितनी, 9। यदि हम x बराबर 9 रखते हैं, जॉन के कंचों की संख्या 9 रखते हैं, तब x बराबर 9 जॉन के
कंचों की संख्या, जॉन की कंचों की संख्या क्या है? और यदि हम 9 रखते हैं तो जीवंती की कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 माइनस एक्स बराबर 80। 45 माइनस एक्स की जगह क्या रखें? 9 रखें। और एक्स की जगह 9 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? 15% हो गए 6 और ये 3, तब हमें 36 प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि जीवंती और जॉन के कंचों की संख्या जो आएगी वो भिन्न भिन्न प्रकार आएगी। यदि हम एक्स 36 को लेकर चलेंगे तो जीवंती के जो कंचों की संख्या वो 9 प्राप्त होगी। यदि हम जॉन के कंचों की संख्या 9 लेकर के चलेंगे तो जीवंती की कंचों की संख्या हमें 36 प्राप्त होगी। इसलिए जॉन के कंचों की संख्या 36 मान लेते हैं और जीवंती के कंचों की संख्या 9 मान लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने देखा हमने सवाल को किस तरीके से हल किया। इस प्रकार की जो प्रश्नों में, जो सवालों में जो दिक्कतें आती हैं उनको इस तरीके से हल किया जाता है। ज़्यादा बड़े सवाल नहीं है, कोई कठिन सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें आपके जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें समय समय पर। और स्टूडेंट्स, यदि हमारे जो सवाल के कराने में जो भी अगर समझने में आपके कोई अगर दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। उन पर हम विचार करेंगे और वीडियो को अच्छे से बनाने की, सवालों को अच्छे से हल करने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।